दृष्टि बना के रखे, किस समय क्या हो जाए ये कोई पता नहीं। और ये भी नहीं है कि जब भी मैंने उनसे निवेदन किया है, उन्होंने कहा है 5 मिनट से 10 मिनट तक लगातार सीन उनका बना रहेगा। 5 मिनट से 10 मिनट तक लगातार सीन बना रहेगा। अब इतनी देर में आप लोग उसका लाभ न ले पाए तो इसमें न तो गुरुदेव की कोई गलती है और ना उनकी कोई कमी है। वो तो हमेशा उदार है, आपका निखार करना चाहते हैं। आप सब हमारा परिवार है, हम आपको उनसे जोड़ना चाहते हैं और उनके तुम्हारे बीच में पर्दा है, वो पर्दा हटा करके आपका और उनका साक्षात्कार कराना चाहते हैं। आप उन्हें समझ लें और समझ करके पहचान लें, जिससे उनकी कृपा, उनकी दया और उनकी नाना प्रकार का जो कृपा है इसके पात्र बने, उसी से तुम्हारा हो कल्याण। और कलश यात्रा का जो नियम बताया गया है, कलश यात्रा में कल कोई भी अपना मोबाइल कैमरा नहीं चलाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा, कोई अपना सावधानी में देवता और भगवान विष्णु घट घट वासी के जयकारे बोलते हुए और बड़े नीति नियम के साथ अपना नियम का पालन करेंगे। क्यों? क्या तुम पाने आए हो, कुछ लेने आए हो, संकट हटाने आए हो। हम वो तुम्हें मार्ग देते हैं कि आप लेकर के जाओ और ऐसा पौधा लगा लो जो साल भर तक उसकी छाया और फल का पूरा आनंद मिले। तो क्या है? गुरुदेव ने सभी मीटिंग के समावेश में उन्होंने भगवान विष्णु ने बताया है कि जो कलश आपको पुनः वापिस दिया जाएगा और वो कलश आप तुलसी के पास में, तुलसी के पौधा के पास कलश को रखें। कलश को भाई स्थान दे दें और कलश का ध्यान रखें। जल कल उसमें कभी कमी होता है, जल को बनाते रहिएगा और शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको चिराग जलाने का, आप दीप जलाएंगे, घी का दीप जलाएंगे और एक एक दीप से तीनों का स्वागत होगा। 3 कौन कौन है? 3 कौन कौन है? एक तो है कुबेर भंडारी, लक्ष्मी जी के मुनीम, उनका कलश पर निवास रहेगा। कलश पर निवास रहेगा, 24 घंटे में एक बार घर पर जाएंगे, जिससे घर की गरीबी हटेगी। दूसरा है तुलसी जो है वो साक्षात लक्ष्मी रूप है और तुलसी के पास में जो शालिक राम जी हैं वो भगवान विष्णु हैं। तुलसी का पौधे के नीचे शालिक राम जी रखिए, तीनों का आवागमन बना रहेगा। कुबेर भंडारी कलश पर तुलसी और शालिक राम जी, भगवान विष्णु लक्ष्मी तुलसी में, और इसी समय उनके सहारे माध्यम से गुरुदेव का भी आना जाना बना रहेगा। साल भर तक लगातार नियम के साथ अगर कोई भी नियम देवी करती हैं और अगर किसी के जहाँ देसी घी की मात्रा अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो देसी घी की जगह पर नारियल तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल से काम चल जाएगा, सरसों का तेल नहीं, नारियल तेल देसी घी से चिराग, एक ही चिराग से तीनों का स्वागत और सम्मान पूरा हो जाएगा। ऐसा नियम करने से वहाँ जल का लोटा भर के नहीं रखेंगे, क्योंकि जल तो तुम्हारा कलश में है, कलश में जल कम होता है, कलश में जल बढ़ाते रहेंगे
और लगातार सम्मान स्वागत के साथ वहाँ लक्ष्मी और कुबेर भंडारी भगवान विष्णु का, गुरुदेव का आओ इज्जत वहाँ पर करते रहेंगे और वहीं पर एक झंडे लगाकर रखेंगे। झंडे लगे रहेंगे, जिसके माध्यम से देवता आने जाने बने रहेंगे। तुम्हारी गरीबी हटेगी, घर के कलह हटेगी, संकट हटेगा और नाना प्रकार के जो बार बार हाथ पर जोड़ते हैं, चार हाथ टूट जाती है, तमाम संकटों से होगा छुटकारा। संकट हटेंगे, भगवान विष्णु लक्ष्मी और यज्ञ भगवान के कृपा बरसेगी। साल भर तक लगातार नियम के साथ नियम का पालन करते रहेंगे। अगर हमारी कोई देवी है, जैसे कहीं जाना पड़ सकता है, उसके लिए कोई और भी सज्जन घर में है, वो शुद्धिकरण में आकर के नियम का पालन कर सकते हैं। कोई बच्चा भी है, वो भी चिराग जला करके नियम का पालन कर सकते हैं। हमने जो कहा है, बच्चों को आदत डाल के रखिए, वो पूजा पाठ, वो नीति विधान, गुरुदेव की पूजा, गुरुदेव का जयकारा उन बच्चों को बताएं, अपने सामने उनसे पूजा करवाएं। जो कभी भी घर पे नहीं है, बच्चे पूजा करें और वो पूजा संपन्न बनी रहे। लौट करके यही दिन आएगा साल बाद, फिर से कलश यात्रा आरंभ की जाएगी। कलश यात्रा आरंभ की जाएगी और अब के बार में 500 कलश पहले से ही बता दिया जाता है। अब की बार में 500 तो छोड़ दो, अभी कलश पूरा करना मुश्किल हो गया है और अगली बार में उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। रोकना, क्योंकि कलश के मारे शुमार नहीं होगी। यहाँ से लेकर कचला तक लाइन नहीं टूटेगी, लाइन नहीं टूटेगी, क्योंकि इसे जो हमने आपको विधान बताया है, इस विधान का इतना महत्वपूर्ण कल्याण होगा। ये वो वृक्ष है कि जिस घर में इस नियम नीति का पालन किया जाएगा, उस घर की कला ही बदल जाएगी। कला बदल जाएगी, गरीबी हट जाएगी, कलह हटेगी, रोग नष्ट हो जाएंगे और कला बदल जाएगी। जब पड़ोसी देखेंगे और जिन्होंने मने कर दिया हम कलश नहीं उठाएंगे, कहेंगे हम तो कितों किनारे, साल भर तक देखना पड़ेगा। और अगला मौका जब आएगा तो सुताई भक्त जाकर के सेवक के पास अपना स्वयं ही नाम एंट्री कराते रहेंगे और अगला मौका आएगा। अगले मौके तक भगवान विष्णु धरती पर आ चुके हैं, अगला मौका आएगा, घर घर में खुशहाली होगी और घर घर में मंगलाचार होगा। हमारा कहने का मकसद ये है कि जितने घरों में ये नियम, जिन घरों में ये कलश, जिन घरों में ये पूजा, जिन घरों में ये नाम, जिस घर में ये झंडे किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाएगी, वही घर संकट से बचेगा। वही घर में लक्ष्मी विष्णु और कुबेर भंडारी का आना जाना बना रहेगा। घर में शांति मिलेगी और घर का सभी का होगा आनंद मंगल, जय जयकार होगी और होगा कल्याण। कलश के साथ बड़ी सावधानी रखें और किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है, हमारे सेवक उनकी तत्काल उनकी हेल्प करें और उनकी सहायता करें और जो है सारी व्यवस्थाएं बनी रहेगी। और जो लाइन और जैसी व्यवस्था में जो चलेंगे, कोई किसी से दोषभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। उस समय कलश यात्रा के समय पर सभी देवता तुम्हारे बीच में सम्मिलित होंगे, सम्मिलित होंगे। आप पहचान नहीं पाएंगे कौन से रूप में कौन सा देवता होगा, ये कोई जानकारी नहीं है।
ये जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी तुम्हारे बहन भाइयों में ही रूप धारण करके शामिल हो जाएंगे। आप समझेंगे कि ये बरेली के हैं और बरेली वाले समझेंगे कि ये कासगंज के हैं। ऐसे करके सबका हेल मेल रहेगा। और तो और पार्वती और सभी देवता, लक्ष्मी भी और सरस्वती भी हमारी देवियों के रूप में कलश में यज्ञ में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और जिस मौके का लाभ उठाने में सबसे बड़ा आनंद तो जब आएगा जब घर घर में ये पौधा लग करके बड़ा हो जाएगा। पौधा लगाते हैं तब तो मालूम नहीं पड़ता है, अभी तो पौधा लगाया जाएगा। जब पौधा लगेगा, जब पौधा बड़ा होगा, इसकी छाया मिलेगी और इसके फल मिलेंगे तो खाएंगे और भी देखेंगे, अपने हितों रिश्तेदार परिवारों को बताएंगे। एक दिन घर घर में ये नियम आरंभ हो जाएगा। घर घर में विष्णु लक्ष्मी की चर्चा और गुणगान होगा, तभी होगा घर घर में मंगलाचार। यज्ञ में कोई भी जल्दी नहीं करेगा, कोई नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। यज्ञ बड़ी सावधानी और बड़ी शीतलता के साथ यज्ञ में भाग लेंगे, क्योंकि यज्ञ बड़ी किस्मत से मिलता है और किस्मत से मिलता है। यज्ञ में सभी देवता आपके साथ भाग लेंगे। यज्ञ बड़ी शांति के साथ, धैर्य के साथ, शीतलता के साथ और बड़े प्रेम के साथ सभी बहन भाई, सभी धरतीवासी, सभी देवता और सभी भगवान विष्णु मिलकर के यज्ञ में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। सभी को तभी यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होगा और तभी घर घर में होगा मंगला।